हेलो गाइस। हम कर रहे हैं एस्टेट के प्रीवियस ईयर जो पेपर हैं उनमें जो जनरल इंग्लिश आती है, तो वही सीरीज़ मैंने शुरू की है। तो उसमें मैं 2018 वाला पेपर आपको करवा चुकी हूँ। पहले मैंने टीजीटी वाले लिए हुए हैं सारे पेपर, और उसके बाद मैं जेबीटी और पीजीटी वाले भी लूँगी। तो अभी 2018 का मैंने करवा दिया है। आज मैं करवाऊँगी आपको 2019, 2020 और 2021 में जो 15 नंबर की जो जनरल इंग्लिश आती है उसके उसमें जो प्रीवियस ईयर में जो क्या क्या क्वेश्चन आए हुए थे उनके सॉल्यूशन के साथ। ठीक है, तो शुरू करते हैं। हमारा जो पहला क्वेश्चन है वो है ए मैन हु इज ए वोमेन इज इन हिज हैबिट, यानी कि वीमेन जैसी जो हैबिट होती है, एक और जैसी हैबिट होती है, उस आदमी को क्या बोलते हैं? एफिनीट बोलते हैं। आई उसके बाद हमें क्या करनी है? प्रीपोजिशन इसके अंदर फिल करनी है। आई पेड द बिल इन कैश, क्या आएगा? इन आएगा। ठीक है, इससे आपको आइडिया मिल जाएगा कि पीछे क्या 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 आया हुआ था। यानी प्रीपोजिशन आपको करके जानी है। मैंने प्रीपोजिशन का टॉपिक अपने अच्छे से करवा रखा है, तो आप वहाँ से भी देख सकते हैं। उसके बाद है बैंकरूप्ट। बैंकरूप्ट होता है भाई दिवालिया। ठीक है, और सोलवेंट इसका क्या हो जाएगा? एंटोनिम्स। ठीक है, यानी जिसके पास जो पैसे होते हैं। चूज द वर्ड विच करेक्टली स्पेल्ड। अब स्पेल्ट वर्ड भी आपको करके जाने हैं। स्पेल्ट वर्ड पूछा गया है। कमिटेड की स्पेलिंग। कमिटेड की स्पेलिंग में आप डबल एम डबल टी। ठीक है, तो दोनों ही आएंगे और आपको कन्फ्यूजन किस में दी जाएगी? या तो एम सिंगल दे दिया जाएगा या फिर टी सिंगल दे दिया जाएगा। ऐसे करके आपको प्रॉब्लम दी जाएगी इसमें। स्पेलिंग एरर का टॉपिक भी मैंने 2 लेक्चर डाल दिए स्पेलिंग एरर के, आप वहाँ से चेक कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आया हुआ था आपका। वाह द टीचर सेड टू हरी। टीचर ने हरी से कहा। अब आपको क्या चेंज करनी है? डायरेक्ट स्पीच चेंज करनी है। मैंने आपको बताया था नरेशन और पैसिव वॉइस में सबसे पहले आप ध्यान रखेंगे किसका? सबसे पहले आप ध्यान रखेंगे कि हेल्पिंग वर्ब क्या आएगी। अब आपको पता है कि डिड, यानी कि डिड हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म में चेंज हो जाएगा। तो आपको और कुछ नहीं देखना है, पहले आपको यही देखना है कि कहाँ पर आई हुई है हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। अब वो ये यहाँ पर देखेंगे वाई हैड ही। कभी भी जो हम नरेशन बनाते हैं उसमें पहले जो उसमें क्वेश्चन मार्क में नहीं आएगा, उसको हम सिंपल सेंटेंस बनाएंगे जब भी हम किसी भी इनडायरेक्ट स्पीच से डायरेक्ट स्पीच बनाते हैं। ठीक है, डायरेक्ट तो इसके अंदर क्या आएगा? वाई ही हैड आएगा। ठीक है, तो इस तरह से ये आपका बन जाएगा वाही ही हैड। ठीक है, तो इस तरह से आप इसको चेक कर सकते हैं। नेक्स्ट देखते हैं। डिड यू नॉट नो अबाउट द वर्ड एटलस। अब इसके अंदर वर्ब चूज करनी है। डिड के साथ हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है तो नो आएगा। ठीक है, और कौन सी भी वर्ब नहीं आएगी डिड के साथ, आपको याद रखना वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही आएगी। नेक्स्ट है भाई, ये आपको पता ही होता है, ये सुक्ति होती है हमें लानी होती है। क्या आएगा? ए लिटल नॉलेज इज ए डेंजरस थिंग, यानी कि थोड़ा जो नॉलेज होता है वो हमारे लिए नुकसानदायक होता है। उसके बाद है वी विजिटेड द जू ऑफ जयपुर ऑन लास्ट संडे। क्या चेंज करना है भाई? पैसिव वॉइस चेंज करनी है। मैंने आपको बताया था कि आपको क्या ध्यान रखना है? वर्ब की फॉर्म का। ठीक है, ये सेकंड जो वर्ब की फॉर्म है उसके साथ हम क्या अगर आई हुई है तो उसके साथ हम वो या वर लगाते हैं या इज एम आर लगाते हैं, सॉरी वॉज वर लगाते हैं। ठीक है, तो अब देखते हैं। ऑन लास्ट संडे द जू ऑफ द जयपुर वॉज विजिटेड बाई अस। अब वोज लगा हुआ है इसके अंदर। ठीक है, अब आपको ये भी ध्यान रखना है कि वर आएगा या वो जाएगा। सिंगुलर है तो वो जाएगा, जयपुर सिंगुलर है तो वो जाएगा, अगर क्या है प्लूरल है तो फिर वर आएगा। नेक्स्ट है भाई, अब ये पूछा गया कि अंडरलाइन वर्ड इज यूज्ड एज कुकिंग इज हिज हॉबी। ये टॉपिक मैं आपको जो 2018 वाला पेपर मैंने करवाया, इससे पहले जो मेरा फर्स्ट पार्ट है उसके अंदर मैं जेरंड और जो पास्ट पार्टिसिपल है, सॉरी प्रेजेंट पार्टिसिपल है, उसके बीच में अच्छे से डिफरेंस क्लियर कर चुकी हूँ। और जेरंड और पार्टिसिपल के बीच में डिफरेंस मोस्ट ऑफ टाइम टीजीटी और पीजीटी में ये क्वेश्चन पूछा ही जाता है। ठीक है, तो आप ये पहले वाला पार्ट आप करके जाएं।
द अंडरलाइन वर्ड इज़ यूज्ड, तो अंडरलाइन वर्ड क्या है, जिरंड है, क्योंकि भाई जिरंड का यूज किसके रूप में होता है, एक सब्जेक्ट के रूप में होता है। ठीक है, एक ही ऐसी वर्ब जो किसका काम करती है, सब्जेक्ट का काम करती है, उसको हम जिरंड बोलते हैं। उसके बाद हमें हेल्पिंग वर्ब मिलेगी। ठीक है, नेक्स्ट है भाई फिलिंग द ब्लैंक्स विद चूजिंग करेक्ट ऑप्शन। द हेड मास्टर एंड द सेक्रेटरी प्रेजेंट इन द मीटिंग। अब आपने वह क्या किया था, फिलिंग द ब्लैंक्स विद चूजिंग द करेक्ट, हेड मास्टर एंड द सेक्रेटरी प्रेजेंट इन द मीटिंग। अब द हेड मास्टर और द सेक्रेटरी, जब दोनों दो बंदे हैं, दोनों के साथ अलग अलग से आर्टिकल लगा हुआ है, ठीक है, तो इसका मतलब वो दो बंदे हैं। एक आर्टिकल लगा हुआ, जैसे सिर्फ ये लगा होता था हेड मास्टर एंड सेक्रेटरी, तो हम सोचते हैं कि हेड मास्टर भी वही है और सेक्रेटरी भी वही है। लेकिन जब दोनों के साथ अलग अलग आर्टिकल लगा हुआ तो इसका मतलब ये है कि दोनों दोनों क्या हैं, अलग अलग हैं। ठीक है, जब दोनों अलग अलग हैं तो फिर प्लूरल हमारा सब्जेक्ट बनता है, प्लूरल सब्जेक्ट के साथ वर्ब भी हमारी क्या लगेगी, प्लूरल ही लगेगी। ठीक है, तो सिंपल सेंटेंस में कभी भी वाज बीइंग या वर बीइंग लगता ही नहीं है। वाज सिंगुलर है तो फिर क्या रह गया, वर रह गया। इस तरह से आप ऑप्शन को कट करते हुए, ये भी नहीं आएगा ये भी नहीं आएगा, ऐसे कट करते हुए अगर आप क्वेश्चन करेंगे तो फिर आपको आपका जो क्वेश्चन है वो रॉन्ग होने के चांसेस बहुत कम हो जाते हैं। उसके बाद आता है भाई करेक्ट ऑप्शन। आपको फिलिंग द ब्लैंक्स काफ़ी पूछे जाते हैं और ये फिलिंग द ब्लैंक्स आपके वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन से, सॉरी, ग्रामर से ही हो सकते हैं, जैसे प्रीपोजिशन से, आर्टिकल से, तो एडवर्ब से, तो ये सारे आपको ग्रामर के टॉपिक करके ही जाने हैं। बिसाइड्स डूइंग द कुकिंग, यानी कुकिंग करने के अलावा आई लुक आफ्टर द गार्डन, में गार्डन की देखभाल करता हूँ। ठीक है, उसके बाद है भाई सिनोनिम एंटोनिम्स आपको करके जाने पड़ेंगे। सिनोनिम एंटोनिम्स, चूज द करेक्ट सिनोनिम ऑफ द वर्ड गैलेंट मीन्स होता है भाई बहादुर, गैलेंट मीन्स क्या होता है, बहादुर, और वैलेंट मीन्स भी क्या होता है, बहादुर, तो सिनोनिम है इसका। उसके बाद है नेक्स्ट करेक्ट ऑप्शन, फिर से आपको अंडरलाइन करना है कि जो करेक्ट ऑप्शन दिया है इसका मीनिंग क्या है। आवर पेरेंट्स हैव रेज्ड अस टू बी ए गुड सिटीजन, यानी हमारे माता पिता ने हमें पाल पोस कर क्या बनाया, अच्छा सिटीजन बनाया है। तो रेज्ड ब्रॉट अप, पालन पोषण करके, पाल के। ठीक है, नेक्स्ट है भाई जो द करेक्ट प्रीपोजिशन। मैं बड़ी जल्दी जल्दी आपको करवा रहा हूँ क्योंकि आपका एग्जाम नज़दीक है। करेक्ट प्रीपोजिशन, आई हैड नॉट स्लेप्ट और ईटन एनीथिंग प्रॉपरली। अब देखो फॉर 2 डेज, फॉर 3 डेज, फॉर आएगा क्योंकि निश्चित टाइम नहीं है। लेकिन जब वो जो कैलेंडर की डेट, जी कैलेंडर में जो टाइम दिया हुआ होता है, अगर वो आता है तो उसके लिए सिंस आता है। और कैलेंडर से बाहर जो भी टाइम आता है, क्योंकि 2 डेज क्या कैलेंडर में लिखा होता है, नहीं लिखा होता, डेट लिखी होती है, तो उसके लिए हम क्या लगाते हैं, 4 लगाते हैं। तो यहाँ पर क्या आएगा आपका 4 आएगा। चूज द करेक्ट ऑप्शन टू फिल द ब्लैंक। का ब्लैंक को फिर से फिल करना है भाई। द रूम वॉज एम्प्टी एक्सेप्ट फॉर ए चेयर इन द कॉर्नर, यानी एक चेयर थी कॉर्नर में, उसके अलावा रूम क्या था, खाली था। तो क्या आ जाएगा, एक्सेप्ट आ जाएगा। आफ्टर दैट करेक्ट ऑप्शन हमें फिर से चूज करना है भाई। माई कार हैज़ ब्रोकन डाउन फॉर द 3rd टाइम सिंस आई गोट इट, यानी कि जब से मैंने इस कार को लिया वो तीसरी बार ख़राब हुई है। ठीक है, तो आ जाएगा क्या है, सिंस आई गोट। सेकंड फॉर्म तो इससे पहले आपकी हैज़ ब्रोकन डाउन पहले आ जाएगी। 3rd टाइम ये ख़राब हुई है यानी प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। आप सेंस निकाल के भी कोई भी कॉमन एरर है या फिलिंग द ब्लैंक्स है उसको फिल कर सकते हैं। ठीक है, जो अब जैसे अब मैं पढ़ रही हूँ, माई कार फॉर द 3rd टाइम सिंस आई गोट इट ब्रेक डाउन, यानी कि ख़राब हुई है। आपको पता चल गया है कि कौन सा टेंस है, हुई है मतलब प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है, तो कर सकते हैं आप। उसके बाद है भाई दे वॉकड अलोंग द फुटपाथ, वो फुटपाथ पर के सारे चले गए अंटिल दे केम टू ब्रिज, जब तक वो किस पे नहीं पहुंच गए, ब्रिज के ऊपर। तो क्या आ जाएगा, अलोंग। किसी भी, मैंने आपको प्रीपोजिशन का टॉपिक करवाया तो उसमें बड़े अच्छे से समझाए हुए ये चीज़ कि जैसे भी कहीं हम कोई रोड जा रहा है, कोई नदी जा रही है, उसके सहारे अगर हम चलते हैं तो फिर उसके लिए हम किसका यूज़ करते हैं, अलोंग का यूज़ करते हैं। सॉरी, द प्रोग्राम वॉज ब्रॉडकास्ट
अक्रॉस द वर्ल्ड। अब जब कोई भी प्रोग्राम क्या होता है, टेलीकास्ट होता है, तो उसके लिए हम क्या यूज़ कर प्रीपोजिशन यूज़ करते हैं, अक्रॉस यूज़ करते हैं। ठीक है। उसके बाद है आई डोंट नो हाउ वी आर गोइंग टू कोप विद द कोल्ड ड्यूरिंग द विंटर्स। को कोप विद होता है काबू पाना। ठीक है। तो पुट अप विद जो अंडरलाइन वर्ड है उसका मीनिंग है। ठीक है। फ्रेजल वर्ब का मीनिंग पुट अप विद और कोप विद, सहन करना, काबू पाना, ये चीज़ होती है इसके का मीनिंग का अर्थ। उसके बाद आते हैं हम नेक्स्ट, चूज द करेक्ट ऑप्शन टू फिल द ब्लैंक्स। इमीडिएटली आफ्टर द ऑपरेशन ही कुड सी बट वैग्यू शेडो, यानी कि जैसे ही उसका ऑपरेशन हुआ उसके बाद उसको कुछ भी दिखाई नहीं दिया, बट किसके सिवाय, एक्सेप्ट ए वैग्यू होता है अस्पष्ट, जो शेडो होती है उसके सिवाय उसको कुछ भी दिखाई नहीं दिया। उसके बाद आते हैं इफ़ यू डू दैट अगेन यू शैल बी पनिश्ड। अगर आपने ऐसा दोबारा किया तो फिर आपको पनिश किया जाएगा। इट्स पिटी यू डोंट लाइक फुटबॉल बट इच अदर ऑन। अब जो इट्स पिटी यू डोंट लाइक, ये कितनी दयनीय बात है कि तुम किसको पसंद नहीं करते फुटबॉल को, बट इच टू देयर ऑन, परंतु एवरी हैन, परंतु जो इसका मीनिंग पूछा गया है भाई, इच टू देयर ऑन का मीनिंग क्या होता है, एवरी वन हैज़ डिफरेंट ओपिनियन, हर किसी का अलग ओपिनियन होता है। उसके बाद है भाई करेक्ट ऑप्शन आपको फिर चूज करना है, इंस्ट्रूमेंट फॉर डिटेक्टिंग अर्थक्वेक। ठीक है। अर्थक्वेक का जो पता लगाता है उसको क्या बोला जाता है, सिस्मोग्राफ बोला जाता है भाई। ठीक है। अर्थक्वेक का पता लगाने के लिए जो यंत्र होता है उसको सिस्मोग्राफर ग्राफ बोलते हैं, इंस्ट्रूमेंट को। चूज द करेक्ट मीनिंग ऑफ द अंडरलाइन वर्ड। अब अंडरलाइन वर्ड का हमें करेक्ट मीनिंग चाहिए। द बेबी मंकीज रन एवरी विच वे इन डिफरेंट डायरेक्शन। ठीक है। जो बेबी मंकी है, रन एवरी विच वे, यानी कि वो रन एवरी विच वे का मीनिंग फिर से पूछा गया है, अलग अलग डायरेक्शन में। ठीक है। यानी कि जो बेबी मंकी वो अलग अलग डायरेक्शन में भागा। नेक्स्ट है भाई सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन फॉर द अंडरलाइन वर्ड। मोस्ट ऑफ द पेशेंट रिस्पेक्ट डॉक्टर जॉन फॉर हिज काइंडनेस। ठीक है। अब फिर से रिस्पेक्ट का मीनिंग फ्रेजल वर्ब बहुत आ रही हैं आपके एग्जाम में, तो आप फ्रेजल वर्ब का टॉपिक आपको अच्छे से करके जाना पड़ेगा। तो यू हैव टू डू दिस टॉपिक रियली। तो मोस्ट ऑफ द पेशेंट रिस्पेक्ट डॉक्टर जॉन फॉर हिज काइंडनेस। काइंडनेस की का मीनिंग पूछा गया है कि काइंडनेस की फ्रेजल वर्ब, काइंडनेस के लिए फ्रेजल वर्ब क्या होगी, काइंडनेस के लिए फ्रेजल वर्ब होगी लुक अप टू। हिज नेक्स्ट है भाई हिज न्यू फिल्म इज रियली टू बी सीन। ठीक है। तो इसके अंदर एरर पूछी गई है, एरर है भाई आपके डी में। ठीक है। लास्ट वाले में इस क्या आएगा, द न्यू फिल्म इज़ रियली वर्दी टू बी सीन आएगा। इसके अंदर एक वर्ड और जुड़ेगा, वर्दी टू बी सीन। ठीक है। तो लास्ट पार्ट में इसके एरर है। नेक्स्ट आते हैं नैनी डाइड लास्ट वीक। नैनी लास्ट वीक मर गई। ठीक है। सी हैड, अब फिलिंग दी ब्लैंक्स टेंस भरना है भैया आपको। सी हैड बीन सफरिंग फ्रॉम कैंसर फॉर सम टाइम, वो कुछ समय से किससे पीड़ित थी, कैंसर से पीड़ित थी। अब आपको देखना है कि पहले वाले सेंटेंस में, पहले वाले जो सेंटेंस है उसके अंदर अगर हमारा पास्ट आया हुआ है तो लास्ट वाले में भी हमारा क्या आएगा, पास्ट ही आएगा। तो यहाँ पर ये भी पास्ट नहीं है, ये भी पास्ट नहीं है, ये भी नहीं पास्ट है, तो यही पास्ट है, तो यही आएगा। ठीक है। उसके बाद मॉडल आपको इसके अंदर डालना है, वहन मे बी एक्सपेक्ट यू। ठीक है। यानी कि कब हम आपकी आशा कर सकते हैं, तो क्या आएगा, मे आएगा। संभावना के लिए, पॉसिबिलिटी के लिए मे आता है। सेलेक्ट द अप्रोप्रिएट मॉडल फॉर द एक्सप्रेशन गिवन। अब क्या है मॉडल, फिर से वही डालना है। हरीश हैज़ अनॉयड हिज बॉस टुडे, ही मे बी फायर्ड सून। यानी कि उसको नहीं, उसकी क्या है, उसकी का झगड़ा हो गया है, हरीश का जो बॉस है वो उससे नाराज़ है, तो उसका उससे क्या हो गया, झगड़ा हो गया है, उससे नाराज़ है वो। ही मे बी फायर्ड होता है निकालना, जॉब से निकालना। ठीक है। फायर्ड का मीनिंग क्या होता है, गोली मारना नहीं होता है यहाँ पे। फायर्ड का मीनिंग, जो फायर्ड का मीनिंग है वो है किसी को जॉब से निकालना।
तो ही मे बी फायर्ड सून, उसको जल्दी से क्या है निकाला जा सकता है। ठीक है, तो इसके अंदर पॉसिबिलिटी है, प्रोबेबिलिटी संभावना है ऐसी। पॉसिबिलिटी के लिए, प्रोबेबिलिटी के लिए हम क्या यूज कर रहे हैं, इसके लिए हम यूज कर रहे हैं मे। उसके बाद म्यूनिसिपैलिटी हैज़ डिसाइडेड टू डू अवे विद ओवरहेड वायर्स। जो म्यूनिसिपैलिटी है भाई उसने क्या डिसाइड किया है, जो ओवरहेड जो ऊपर से हेड के ऊपर से जो वायर जा रही है उनका हटाने के लिए डिसाइड किया है। ठीक है, नेक्स्ट है, नेक्स्ट आया है चूज द करेक्ट ऑप्शन। वन वेस्ट ए लॉट ऑफ मनी। जो ज़्यादा पैसे खर्च करता है उसको हम क्या बोलते हैं, प्रोडिगल बोलते हैं। वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन है भाई, और ये भी मैं आपको 2-3 लेक्चर में डाल चुकी हूँ वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन के। अभी मुझे और करवाने हैं, बट मैं कुछ टॉपिक कुछ वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन ट्रिक के साथ मैंने याद करवाए, आप जाके देख सकते हैं। नेक्स्ट है भाई ही वुड लिसन टू द स्टोरीज ऑफ हिज ग्रांड माँ बिफोर ही स्लेप्ट। आपको पता है जब भी हम अपने पास्ट की बात बता रहे होते हैं तो पास्ट की बात बताने के लिए हम दो हेल्पिंग वर्ब यूज करते हैं। या तो हम यूज्ड टू का यूज़ करते हैं, आई यूज़ टू गो देयर, मैं वहाँ जाया करता था। या फिर हम किसका यूज़ करते हैं, वुड का यूज़ करते हैं। तो ये दो ही आएंगे, बाकी इसमें से कोई भी नहीं आएगा। तो ये ही वुड लिसन टू द स्टोरीज ऑफ हिज ग्रांड माँ बिफोर ही स्लेप्ट। वो सोने से पहले क्या सुनता था, अपनी माँ से कहानियाँ सुनता था। ठीक है, आफ्टर दैट अब मीनिंग्स जो अंडरलाइन है उसका मीनिंग देखना है कि उसका मीनिंग क्या है। ब्रोक द आइस, द होस्टेस ब्रोक द आइस बाय, ब्रोक द आइस का मतलब होता है चुप्पी तोड़ना। बाय इंट्रोड्यूसिंग द स्ट्रेंजर टू ईच अदर, यानी कि स्ट्रेंजर से क्या मतलब इंट्रोड्यूस करके अपने आप को उसने चुप्पी को तोड़ दिया। क्या, और इसका मीनिंग क्या है, टू मेक पीपल रिलैक्स विद ईच अदर, यानी कि लोगों को मतलब रिलैक्स करना, एक दूसरे से इंट्रोड्यूस करवा के बातचीत करके रिलैक्स करवाना। ठीक है, नेक्स्ट है, अब इसके अंदर ये पूछा गया है कि एरर क्या है। चूज द पार्ट ऑफ द सेंटेंस विच इज़ इनकरेक्ट, यानी कि जो इनकरेक्ट पार्ट है वो पूछ रहा है ये। द पार्टी प्रेजिडेंट मेड राकेश ए MP कैंडिडेट फॉर द कमिंग इलेक्शन। अभी क्या है, किसके अंदर एरर है, सी के अंदर एरर है। कैसे है, MP, ठीक है, M क्या आ रहा है, पहले ए की साउंड आ रही है तो N आएगा, ए नहीं आएगा। ठीक है, क्या आएगा, ए आएगा। तो M जब हम बोलते हैं फुल फॉर्म वाला, जब M का यूज करते हैं तो फिर हम क्या पहले उसमें N की साउंड उसमें वोवल साउंड आती है, और वोवल साउंड के लिए हम N का यूज़ करते हैं। MP, MLA, इन सब से पहले हम N लगाएंगे जब इनकी क्या दी हुई हो, इनकी फुल फॉर्म के लिए इनको पूछा गया हो, यानी कि इनके जो ये MP जैसे शॉर्ट फॉर्म दी गई हो तब। पार्ट ऑफ सेंटेंस विच इज़ इनकरेक्ट, अब फिर से पार्ट पूछा गया है कि किसमें यहाँ पर एरर है। ही डिड नॉट कीप हिज वर्ड्स नहीं होता भाई, वर्ड होता है। ही डिड नॉट कीप हिज वर्ड, कीप हिज वर्ड होता है टू पिक हिम अप फ्रॉम VTP। ठीक है, तो वर्ड्स नहीं आएगा, वर्ड आएगा। आफ्टर दैट जो करेक्ट टेंस फिल करना है भाई। आई हैड कंसल्टेड माई लॉयर बिफोर आई लॉज द कंप्लेंट, यानी कि मैंने कंसल्ट किया था अपने लॉयर से बिफोर, मैंने किससे जो कंप्लेंट थी उसको कंप्लेंट लिखवाने से पहले। ठीक है, तो क्या जाएगा, लॉज्ड आएगा। वैसे भी हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म पास्ट है तो लास्ट वाले में भी हेड प्लस थर्ड फॉर्म है, तो बिफोर से पहले, तो बिफोर के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म, सॉरी वर्ब की सेकंड फॉर्म आती है। ठीक है, आफ्टर में इससे उल्टा हो जाएगा। ठीक है, आफ्टर में पहले सेकंड और फिर बाद में हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म आ जाएगी। आफ्टर दैट सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन फ्रेजल वर्ब, फिर से फ्रेजल वर्ब भाई, फ्रेजल वर्ब फॉर द ब्लैंक्स इन द, क्योंकि मैंने आपके 3 पेपर लिए हैं 19, 20 और 21, तो तीनों में जो फ्रेजल वर्ब के सेंटेंस हैं वो आए हुए हैं, तो इसलिए ये ज़्यादा आ गए हैं। 3 पेपर मैं आज आपको सोल्व करवा रही हूँ। अब कोलेरा हैज़ ए ब्रोकन आउट इन दिस विलेज, तो भाई ये बीमारी यहाँ पर
हेजा टाइप जो होती है वो भी यहाँ पर फैल गई, फैलना होता है ब्रोकन आउट, ठीक है। तो ये फ्रेजल वर्ब यहाँ पर ब्रोक आउट मतलब कोई चीज़, कोई बीमारी का फैलना। अब उसके बाद है हमारा सेंटेंस, व्हाट इज़ द टाइम बाय यूर वॉच, यानी कि इन वॉच नहीं होता, आपकी वॉच में टाइम क्या है, बाई आता है टाइम पूछने के लिए, क्या आता है, बाई। दिस पेन इज़ बोथ गुड एंड चीप, बोथ के साथ हमेशा क्या आती है, कंजक्शन एंड आती है, ये आपको ध्यान रखना है, बोथ और एंड। तो ग्रामर के सारे ही टॉपिक आपको करके जाने पड़ेंगे, ठीक है। सेलेक्ट द अप्रोप्रिएट मॉडल, अब फिर मॉडल भरना है, ट्रेस पासर बी सेल बी पनिश्ड, ठीक है। तो क्या आएगा, सेल आएगा भाई। नेक्स्ट है प्रीपोजिशन फिर से डालनी है आपको, हिज हट इज़ बिसाइड होटल ताज, ठीक है, यानी कि उसकी जो होटल है वो क्या है। अब देखो बिसाइड्स का मीनिंग तो होता है के अलावा, और बिसाइड का मतलब होता है कि कोई चीज़ किसी के पास में होना, ठीक है, यानी किसी के पास में होना उसके लिए बिसाइड आता है। और बिसाइड्स क्या आता है, के अलावा के अर्थ में आता है। तो यहाँ पर क्या आएगा, बिसाइड आएगा, उसकी हट किसके पास है, ताज होटल के पास है। अब क्या है, चूज द मीनिंग अंडरलाइन वर्ड, द लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन विल ओनली बिकेम वर्स इन द स्टेट ड्यू टू द राइट्स, यानी कि जो दंगे हो रहे हैं उसकी वजह से जो लॉ और ऑर्डर की सिचुएशन है वो क्या हो गई है, ख़राब हो गई है। इफ़ द गवर्नमेंट डज नॉट डू समथिंग राइट नाउ टू निप इट इन द बट, ठीक है, यदि जो गवर्नमेंट है डज नॉट डू सम, अगर कुछ नहीं करती राइट नाउ टू निप इन द बड, यानी कि जो निप इन द बड होता है किसी प्रॉब्लम को शुरुआत में ही ख़त्म कर देना, ठीक है, टू डिस्ट्रॉय द प्रॉब्लम इन द इनिशियल स्टेज, यानी कि जब प्रॉब्लम स्टार्ट होती है उसको उसी टाइम ख़त्म कर देना। तो जब तक गवर्नमेंट इसको शुरू से मतलब शुरू होते ही ख़त्म नहीं कर देती तब तक क्या हो जाता है कि जो लॉ और ऑर्डर वाली जो सिचुएशन है वो और भी ज़्यादा ख़राब हो जाएंगी, ठीक है। नेक्स्ट है, अब फिर इसमें पूछा गया है कि आपका पूछा गया है जेम्स इज़ बिजी टू प्रिपेयर टू नाइट्स डिनर, तो टू प्रिपेयर नहीं होता अभी, इन प्रिपेयर होता है, इन प्रिपेयर टू नाइट्स डिनर, ठीक है। अब हम आ गए हैं ना, नेक्स्ट फिर से हमारा फ्रेजल वर्ब का सेंटेंस है, सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन फ्रेजल वर्ब फॉर द अंडरलाइन वर्ड, सी रिजेक्टेड, रिजेक्ट की जो फ्रेजल वर्ब आएगी रिजेक्ट के लिए वो आएगी टर्न डाउन, इज रिक्वेस्ट टू टेक हर होम, यानी कि उसको उसके घर जाने की जो उसकी रिक्वेस्ट थी उसने उसको क्या कर दिया, रिजेक्ट कर दिया, ठीक है। तो भाई ये थे हमारे हमारे पेपर हो गए हैं 2018, 18 का हो गया है, 19 का हो गया है, 20 का हो गया है और 21 का हो गया है। मैं आपको 11 से आगे जो भी पेपर है सारे करवाऊंगी अभी मैं, ठीक है। तो अभी टीजीटी के चल रहे हैं, उसके बाद में पीजीटी और पीजीटी और पीआरटी वाले भी पेपर सोल्व करवाऊंगी, ठीक है। मैंने जल्दी जल्दी से आपको इसलिए करवा रही हूँ क्योंकि आपका पेपर नज़दीक है और आपका ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं होना चाहिए। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आ रही है प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग।